हेलो एवरीवन। आज की कहानी। एक मार्केट में परचून की दुकान पर कुछ पुलिस वाले अवैध तरीके से पैसा वसूल कर रहे थे। अब यह सब कुछ उस दुकान के सामने बैठा हुआ एक भिखारी देखता है और वह वहां आकर पुलिस वालों को रोकने लगता है। अब पुलिस वाले जब ये देखते हैं कि एक भिखारी हमें रोकने की कोशिश कर रहा है तो वह उसे कानून सिखाने लगते हैं। कहते हैं कि तुझे पता है कि हम कौन हैं? हम तुम्हें 1 मिनट में हवालात में बंद कर देंगे। इसके बाद वह भिखारी कहता है कि तुम लोग तो रक्षा के लिए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद पुलिस वाले उसको पकड़कर जीप में बैठाने लगते हैं, लेकिन तभी वह भिखारी अपना आई कार्ड निकालकर उनको दिखा देता है। उस आई कार्ड को देखने के बाद वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कौन था वह भिखारी और क्या कर रहा था वहाँ पे? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, जिसका नाम है रवि। रवि के पिता मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। रवि पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना चाहता है। उसके पिता उसे अच्छे संस्कार दे रहे हैं और साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई को भी अच्छी तरह से करवा रहे हैं। उसे ईमानदारी से रहना सिखाते हैं और उसको जीवन को जीने का आधार बताते हैं। क्योंकि उसके पिता मजदूरी करते हैं तो उनको पता है कि जिंदगी को ईमानदारी के साथ ही अच्छी तरह से जिया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रवि अपनी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। अब ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेता है तो उसे आईपीएस के बारे में पता चलता है। वह सोचता है कि अगर मैं आईपीएस बन गया तो सभी घूसखोरों को एक लाइन में लगा दूंगा और कहीं भी कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। इसी बात को सोचकर रवि यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और अपने पिता को भी बताता है और कहता है कि पिताजी, आईपीएस एक ऐसी पोस्ट है जिस पर रहकर मैं औरों को भी गलत काम करने से रोक सकता हूँ। खुद तो ईमानदारी से रहूँगा, लेकिन समाज का भला भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को सोचकर उसके पिता भी उससे कहते हैं कि बेटा, चाहे जो भी हो जाए, तुझे यही पोस्ट प्राप्त करनी है। रवि दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है और वह ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी आईपीएस की तैयारी भी करने लगता है। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह यूपीएससी के लिए कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली में रहकर रवि कोचिंग करता है। उसके पिता उसके लिए पैसा भेजा करते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, बहुत सारी मेहनत कर और मेहनत करने के बाद अब अपने लक्ष्य को हासिल कर। समय बीतता है और रवि का यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब यूपीएससी का टेस्ट उसने अच्छे नंबरों से क्लियर कर दिया था और अब वह एक आईपीएस अधिकारी बन गया था। अब यह बात वह अपने पिताजी को बताता है तो पिता इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और मन ही मन अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है कि उसका बेटा अब एक ऐसा अधिकारी बन गया है जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। अब रवि अपने गांव में आता है और गांव में सभी लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं और
और कुछ दिन वहीं पर बिताता है। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद वह अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और ट्रेनिंग को करने लगता है। अब जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसकी पोस्टिंग बिहार के ज़िले में करवा दी जाती है और वहाँ पर वह ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगता है। रवि घूसखोरी और बेईमानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करता और उन सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया करता। अब जहाँ पर वो काम कर रहा था वहाँ पर एक नेता के घोटाले को वो उजागर कर देता है और जैसे ही उस नेता का घोटाला उजागर होता है तो उसके बाद उस नेता को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह रवि को एक बार समझाने के लिए जाता है। लेकिन रवि ने अपने पिता से ईमानदारी का पाठ अच्छी तरह से पढ़ा था तो वह उल्टा उस नेता को समझा देता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो ईमानदारी से रहना होगा, वरना जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर बेईमान लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बुरे काम छोड़ दो या फिर इस जिले को छोड़ दो। अब यह बात नेता को चुभ जाती है तो उसके बाद वह अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है और रवि का ट्रांसफ़र करा देता है। लेकिन रवि को इस बात का जरा भी दुख नहीं होता है क्योंकि जहाँ पर भी वह काम करता अक्सर ऐसे लोगों से उसका पाला पड़ता रहता था। वह बहुत ही जाबाज और बहादुर आईपीएस ऑफिसर था और इसी दौरान उसकी पोस्टिंग एक और ज़िले में हो जाती है। अब वहाँ पर जाकर जैसे ही वह चार्ज संभालता है तो वहाँ पर भी इस तरह के केसों को ढूंढने लगता है और ढूंढ कर उन पर काम करने लगता है। अब यह बात उस ज़िले में चारों तरफ फैल गई थी कि यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो बड़े ही न्यायप्रिय हैं और वो सभी के साथ न्याय करते हैं। इस बात को सुनकर वहाँ के लोकल दुकानदार, जिनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो इसी वजह से वह अपनी एक शिकायत पत्रिका बनाते हैं और आईपीएस साहब को दे देते हैं। अब आईपीएस साहब जैसे उस शिकायत पत्रिका को पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि उस शिकायत पत्रिका में लिखा हुआ था कि दुकानदारों से पुलिस वाले अवैध रूप से वसूली किया करते हैं। अब इस बात को देखकर आईपीएस साहब बड़े ही गुस्सा होते हैं और फिर एक बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए पब्लिक की ये चाल हो। तो आईपीएस साहब वहाँ के सभी थानों की एक मीटिंग अरेंज कर देते हैं। दूसरे दिन मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में आईपीएस साहब भी पहुँचते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सभी पुलिस अधिकारी खड़े हो जाते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। इसके बाद आईपीएस साहब उन सभी से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोगों में से कोई भी किसी दुकान से अवैध रूप से वसूली करता है? तो वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे वो साफ साफ उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि साहब, हम लोग ऐसा काम नहीं करते, हम आप ही की तरह ईमानदार हैं। भले ही आप चाहो तो मार्केट में जाकर किसी से भी पूछ सकते हो। अब इस बात का आईपीएस साहब को विश्वास हो जाता है और वह सोचने लगता है कि हो सकता है जनता ने ऐसे ही इनकी शिकायत कर दी हो ताकि पुलिस डिपार्टमेंट में बदनाम हो जाए। इसके बाद आईपीएस साहब दोबारा से अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक और शिकायत पुलिस वालों के खिलाफ उनको मिलती है और इस बार इस शिकायत को देखने के बाद आईपीएस साहब खुद इस बात का निरीक्षण करने की सोचते हैं और खुद जाकर इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने की सोचकर उन्होंने अपनी टीम को बुलाया
और टीम को बुलाने के बाद निरीक्षण करने के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो एकदम से उनको ख्याल आता है कि अगर ऐसा वो लोग कर रहे होंगे तो हो ना हो उनके साथी यहाँ पर भी होंगे मेरी टीम के अंदर, और वो लोग उनको सूचना कर देंगे और मैं उनका पता नहीं लगा पाऊंगा। इसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और थोड़ी देर वहीं पर सोच विचार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह ड्राइवर को वापस से गाड़ी ऑफिस में ले जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। अब ड्राइवर आईपीएस साहब की गाड़ी को लेकर वापस से उनके ऑफिस पर पहुंच जाता है और आईपीएस साहब अपने ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वह ऑफिस के अंदर बैठ गए थे और बैठे बैठे गहन सोच विचार कर रहे थे इस बारे में कि किस तरह से इनका पर्दाफाश किया जाए और रंगे हाथों इनको पकड़ा जाए। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस आइडिया पर अमल करने के लिए आईपीएस साहब वहाँ से छुट्टी लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाती है और छुट्टी मिलने के बाद वह वहाँ से अपने गांव चले जाते हैं। गांव में 1-2 दिन रहते हैं और यह पूरी समस्या अपने पिता को बताते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मैं एक सीक्रेट मिशन करना चाहता हूँ जिसके जरिए मैं उन घूसखोर पुलिस वालों को पकड़ सकता हूँ जिनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू ज़रूर ऐसा कर और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसा कहकर उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया तो आईपीएस साहब अपना भेष बदलकर एक भिखारी बन जाते हैं। भिखारी बनने के बाद वह उसी शहर में जाते हैं जहां पर उनकी पोस्टिंग थी और वहां पर जाकर मार्केट के अंदर इधर उधर ऐसे ही घूमने लगते हैं, क्योंकि अब आईपीएस साहब शहर के अंदर नहीं थे तो जो पुलिस वाले घूसखोरी किया करते थे वह सरेआम दुकानों से अवैध वसूली कर रहे थे। उनको किसी भी बात का डर नहीं था क्योंकि आईपीएस साहब तो हैं नहीं, अब वो शिकायत करेंगे तो भी किससे करेंगे। आईपीएस साहब ऐसे घूमते घूमते एक परचून की दुकान के सामने बैठ जाते हैं और पूरा दिन भर वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। लेकिन आज उस दुकान से अवैध वसूली करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया था। वह इधर उधर और दुकानों पर भी निगाह रखते हैं लेकिन वहां पर भी उनको कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देता है। तो इस बात को देखकर उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है यह सब कुछ बेकार की शिकायतें हों जो कि पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए दी गई हो। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन निरीक्षण और कर लेते हैं और उसके बाद यह सब कुछ साबित हो जाएगा। आईपीएस साहब उसी शहर के अंदर एक किराए का कमरा लेते हैं और छोटे से कमरे में अपनी रात बिताते हैं। रात के समय में बहुत कुछ सोच रहे थे शहर के बारे में और सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। अब जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह आईपीएस साहब फिर से अपने मेकअप को इसी तरह से तैयार करके और दोबारा से मार्केट के अंदर घूमने लगते हैं। घूमते हुए ऐसे ही एक दुकान के सामने बैठ गए थे जो परचून की दुकान थी और तभी उन्हें दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब उन्हें लगता है कि हो ना हो आज मेरा काम बन ही जाएगा और मैं रंगे हाथों पुलिस वालों को पकड़ लूँगा। उसके बाद पुलिस की गाड़ी उस दुकान के सामने आकर रुकती है और रुकने के बाद उस गाड़ी से 2-3 पुलिस वाले
उतरकर उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। आईपीएस साहब उस दुकान के सामने रोड के दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठे हुए थे और देखने में एकदम भिखारी लग रहे थे। अब पुलिस वाले उस दुकान पर जाकर वसूली करने लगते हैं। दुकानदार उनको कुछ कम पैसे दे रहा था, तो इस बात को लेकर पुलिस वाले दुकानदार को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पूरे पैसे देने होंगे, ऐसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुमने अगर हमसे पंगा लिया तो देख लेना फिर तुम्हारा क्या होगा। अब इन सभी चीज़ों को देखकर आईपीएस साहब भिखारी के बेस में वहाँ पर बैठे हुए थे, वे वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ आकर पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा करना ठीक नहीं है। अब जब पुलिस वाले देखते हैं कि एक भिखारी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वह उसे उल्टा धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। हम लोग पुलिस वाले हैं और हम चाहें तो तुम्हें अभी के अभी लॉकर में बंद कर सकते हैं। तो आईपीएस साहब कहते हैं कि साहब वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप बिना वजह मुझे लॉकर में बंद नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ही क्या है, मैंने तो आपसे केवल यह कहा है कि आप इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते। आप जनता के रक्षक हैं, तो भक्षक बनने का काम मत कीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है, तो तभी उनमें से एक पुलिस वाला आईपीएस साहब की बाजू को पकड़ता है और उन्हें गाड़ी की तरफ घसीटने लगता है। लेकिन इतनी देर में आईपीएस साहब अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि यह कौन है, और जैसे ही पुलिस वाले उस आई कार्ड को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब आईपीएस साहब अपना मुखौटा हटाते हैं और मुखौटा हटाते ही पुलिस वाले हाथ जोड़ लेते हैं और उनके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब इस बात को वह दुकानदार भी देख रहा था और जैसे ही पुलिस वाले एक भिखारी को खींच रहे थे, तो इस चीज़ को देखकर थोड़ी सी भीड़ भी वहाँ पर जमा हो गई। अब चारों तरफ जब लोग देखते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर भिखारी का भेष बनाकर घूसखोर पुलिस वालों को पकड़ने के लिए आए हैं, तो सभी लोग आईपीएस ऑफिसर की वाहवाही करते हैं और बातें कर रहे थे कि अधिकारी हो तो ऐसा, वरना बेशक से ना हो। इसके बाद आईपीएस साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और अपनी टीम को फ़ौरन मौके पर बुलाते हैं और उन सभी के साथ उनके थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पहले तो बहुत ज़्यादा उन पर डांट लगाते हैं और उन सभी पुलिस वालों को एक साथ में सस्पेंड कर दिया जाता है। उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बाद आईपीएस साहब दूसरे दिन एक और मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में उन पुलिस वालों की करतूत को बताते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने उनका वीडियो भी बना लिया था, जहाँ पर वो लोग खड़े हुए थे, तो उस वीडियो को भी मीटिंग में दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप लोग बुरा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। वीडियो के अंदर वो पुलिस वाले गिड़गिड़ाते हुए आईपीएस के सामने दिखाई दे रहे थे। इस बात को देखकर सभी पुलिस वालों को एक बहुत ही बेहतरीन सबक मिलता है और वह अपनी ज़िंदगी में गलत काम ना करने का मन बना लेते हैं। कुछ पुलिस वाले उस वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो ईमानदार थे, वो ऐसे काम नहीं किया करते थे। इसी वजह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और आईपीएस साहब देखते ही जान जाते हैं कि इनमें से कितने पुलिस वाले अच्छी तरह से काम किया करते हैं और कितने पुलिस वाले गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। अब यह खबर अखबारों में भी छप गई थी और चारों तरफ इस खबर के चर्चे हो जाते हैं। तभी आईपीएस साहब के गांव में एक व्यक्ति खबर लेकर उनके पिता के पास जाता है और उनको उनके बेटे के बारे में पूरी बात बताता है। आईपीएस साहब के पिता जैसे इस बात को सुनते हैं कि उनके बेटे ने घूसखोर पुलिस वालों को बेनकाब कर दिया है, तो इस बात को सुनकर उनका सीना और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और गांव के अंदर चारों तरफ इस बात की चर्चा हो गई थी
और कई लोग उसके पिता को बधाई देने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। इसके बाद आईपीएस साहब के पिता अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा शाबाश, आज तूने मेरा सीना फ़क्र से और भी ज़्यादा चौड़ा कर दिया। पूरे गांव में तुम्हारे इस काम की चर्चा है, सभी लोग मुझे बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बेटा हो तो ऐसा, वरना बेशक से ना हो। इस बात को सुनकर आईपीएस ऑफिसर अपने आप पर प्राउड फील करते हैं और वहीं पर इसी तरह से काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक आईपीएस साहब की जिन्होंने भिखारी बनकर डिपार्टमेंट के कुछ घूसखोरों को पकड़ा। आप क्या कहना चाहते हो आईपीएस साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। It's not a game.